चटपटे ढंग से खेलना चाहते थे नंदन पाटिल। उछाल लेती हुई गेंद थी गेंदबाज रितेश धुमाड़े द्वारा। ये मुकाबला है आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स और प्रभुदेवा बॉयज़ भादवड के बीच में। प्रभुदेवा बॉयज़ के कैप्टन ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। डॉट गेंद से शुरुआत की है गेंदबाज रितेश ने। बहुत शानदार परिस्थितियां सुबह से ही यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस बार ओवर पिच गेंद थी, ड्राइव किया है कारपेट के सहारे। लॉन्ग ऑन मौजूद है। पहला रन इस मैच का नंदन पाटिल के बल्ले से। यहाँ पर अजय मुझे ऐसा लग रहा है कि जो नाम है फ्री हिट, आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स को बिना कोई टेंशन लिए खेलना चाहिए। भूल जाओ, ऐसा सोच के चलो कि ये टूर्नामेंट का हमारा पहला मैच है और ये नॉकआउट टूर्नामेंट है, क्योंकि अस्तित्व की लड़ाई है। ये दो चीज़ें अगर जहन में रख के आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स खेलते हैं तो मैं समझता हूँ उन्हें कामयाबी मिल सकती है। बाजिल को ओपन करने के लिए भेजा गया है। ड्राइव लगाने का प्रयास, दूर से खेलना चाहते थे बीट हुए। शतरंज की चाल को बदला गया है। नहीं, चाल तो बदलनी होगी। देखिए, चाल के सामने भेड़ चाल भी होगी, लेकिन जो चाल में से निखर कर आएगा वही आखिर में विजेता कहलाएगा। बिल्कुल सही। नहले पे दहला होता है और कहते हैं कि दहले पे गुलाम भी होता है। एक और अच्छी गेंद, ये गेंद थोड़ी नीची रही थी, देखना है बैट से लगी या नहीं। जी नहीं, लेग बाई का इशारा। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 2 रन बिना किसी नुकसान के। फुल टॉस की गेंदें थी, बॉक्स पर लगी और थोड़ा सावध रहकर खेलना ये ज़रूरी भी हो जाता है खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि सख्त गेंदें अब टेनिस क्रिकेट में आ चुकी है। नंदन पाटिल के ऊपर अच्छी प्रारंभ करने की जिम्मेदारी। किंग ऑफ रिंग, चौका लगाने में माहिर बल्लेबाज। जी हाँ, पावर प्ले में खास तौर पर बहुत ही घातक बल्लेबाज माने जाते हैं नंदन पाटिल। पुल करने का प्रयास, मिस टाइम स्ट्रोक। गेंद हवा में है लेकिन कोई खिलाड़ी गेंद के नीचे नहीं है। शॉर्ट स्क्वायर लेग की तरफ जाकर गिरी थी और इससे पहले कि विकेट कीपर आकर उठाते गेंद को। 1 रन पूरा कर लिया है नंदन ने। आत्मविश्वास की कमी नजर आ रही है बल्लेबाजी में। नहीं, और आत्मविश्वास जो है ना अजय, ये गूगल के प्ले स्टोर से आप डाउनलोड नहीं कर सकते। आत्मविश्वास जगाना पड़ता है, पैदा करना पड़ता है, और उसके लिए खुद से बात करते रहना ये बहुत ज़रूरी होगा। जी हाँ, लगातार खुद को समझाना भी होता है आपको जब आप मैदान में होते हो। खेलना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद जा रही है ऑफ साइड में। यहाँ पर रनआउट का मौका है लेकिन पहुंच गए हैं या नहीं ये देखना होगा। वहाँ पर तीसरे अंपायर की मदद ली गई है और ये गंभीर चोट लगी है ऐसे लगता है बैट्समैन बाजिल को। खतरनाक ढंग से गेंद उनके कान के आसपास लगी है। नहीं, वेरी नेस्टी। और जिस तरह से गेंदें आजकल बन रही है अजय, तीसरे अंपायर की मदद ली गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे टेनिस क्रिकेट की दुनिया के जो बैट के मैन्युफैक्चरर्स हैं या स्पोर्ट्स गुड्स डीलर्स हैं, उनको टेनिस क्रिकेट के लिए भी आने वाले दिनों में एक अच्छा हेलमेट ईजाद करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की इंजरीज खास करके जब आप फास्ट बॉलर्स के सामने खेलते हैं तो वो दिन दूर नहीं कि जब टेनिस क्रिकेट के लिए भी हेलमेट आ जाएगा। आउट घोषित किया गया है थर्ड अंपायर द्वारा और बाजिल की पारी समाप्त होती हुई। देखिए अजय, हेलमेट जो है ना ये ज़रूरी है, चाहे आप सड़क पर ड्राइविंग करो या फिर आप क्रिकेट मैच खेलो। हेलमेट का मतलब ही क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। H मतलब हेड, E मतलब आइज़, L मतलब लिप्स, E मतलब ईयर्स, M मतलब माउथ और T मतलब थ्रोट। हेलमेट पहनिए और आपका जो चेहरा है उसको आप बचाइए। तो आई थिंक मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में टेनिस क्रिकेट में हेलमेट आ जाएगा। बहुत ज़बरदस्त डेफिनेशन आपने दिया है हेलमेट का, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। बाजिल शेख ओपन करने आए थे, कुछ भी योगदान नहीं दे पाए, 0 पर आउट हुए हैं। 3 गेंदों का सामना किया और देखिए रन पूरा हो सकता था लेकिन चूंकि गेंद उनके कान के नज़दीक लगी थी उसमें ही वो उलझ कर रह गए और रन पूरा करने का ज़्यादा प्रयास नहीं हुआ। रनआउट का शिकार बने हैं। पहले विकेट का पतन और पहला ओवर भी समाप्त हो चुका है। आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स की थोड़ी निराशाजनक शुरुआत देखने को मिल रही है। 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शुरुआत भले अच्छी ना हुई हो, अंत मेरा अच्छा हो, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए लोग द एंड याद रखते हैं। शुरुआत में पिक्चर का नाम, ग्राफिक्स क्या था, म्यूज़िक डायरेक्टर कौन है, उसको कोई नहीं याद रखता, लेकिन लास्ट में पिक्चर ख़त्म होने के बाद जो थैंक्स के नाम आते हैं ना, उसमें हम ढूंढते हैं कैमरामैन कौन था, लोकेशन कौन था और आखिर में द एंड। सो ऑलवेज रिमेंबर, चाहे ज़िंदगी हो चाहे क्रिकेट हो,
द एंड रिमेन्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छी जिंदगी जिए ताकि उसका अच्छा द एंड हो, और अच्छा क्रिकेट खेले ताकि आपके मैच का द एंड हो। जी हाँ, इसीलिए कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। और अंत भला तो सब भला, और भारतीय क्रिकेट टीम में अगर पंत भला तो सब भला। बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी है ऋषभ पंत। नए ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए विश्वनाथ जाधव, ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर, एक अलग मकाम रखते हैं किसी भी टीम में आइकॉन प्लेयर्स। नए बैटर आए हैं कृष्णा सातपुते, आइकॉन बनाम आइकॉन, इनसाइड एज लगा। किस्मत अच्छी है कृष्णा की कि ये गेंद स्टंप्स पर नहीं लगी। सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस में टच में रहने वाला आदमी। मतलब ये कई बार मैंने बताया, आज भी बताने में मुझे हिचकिचाहट नहीं है। सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप पर एक्टिव, सबसे ज़्यादा किलोमीटर साल में ट्रैवल करने वाला, सबसे ज़्यादा सेल्फी जिसकी खींची जा चुकी है, और सबसे ज़्यादा रन जिसके नाम है, ये कृष्णा सातपुते की पहचान है। इस बार फ्रंट फुट पर आते हुए बैट का हल्का सा फेस अंतिम क्षणों में खोला उन्होंने। 1 रन खाता खोलते हुए कृष्णा सातपुते। इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है कृष्णा की बल्लेबाजी पर कि उनको 1 डाउन अब भेजा गया है? पहले 3 मैचेस में उन्होंने ओपन किया है। नहीं, एक सोच है बाजिल, क्योंकि इस ग्राउंड पर बाली ट्रॉफी में अच्छा खेल चुके हैं, वो ट्रैक रिकॉर्ड को ध्यान में रखा, और क्योंकि दोनों भिवंडी के ओपनर्स अगर आते हैं और अच्छी शुरुआत देते हैं। निकल के मारा है, इस बार ऊंचा उठा दिया है, फील्डर है डीप में, काउ कॉर्नर की दिशा में, और एक आसान सा कैच। नंदन पाटिल का काम तमाम। अपना विकेट दे दिया। जी हाँ, विश्वनाथ जाधव को बेइंतहा खुशी हुई होगी जिस तरह से वो विकेट गिरा। नंदन पाटिल, अभी अभी हमारी बात हुई कि ग्राउंड शॉट्स के बादशाह है, इज़ द किंग ऑफ द रिंग, और अभी भी पावर प्ले मेरे ख्याल से चलता हुआ। नंदन को चाहिए था ग्राउंड शॉट्स की तरफ तवज्जो करे, वो रॉकेट उड़ाने गए और वहाँ पर वो आउट हो गए। और एक ही हाथ से लगभग स्ट्रोक खेला था उन्होंने, स्ट्रोक पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं था। पावर प्ले चल रहा है, 3 ही खिलाड़ी इस समय सर्कल के बाहर है, और उसमें से एक को आप ढूंढ लेते हो तो कहीं ना कहीं आपके बल्लेबाजी पर सवालिया निशान लगता ही है। 4 पर 2 इस समय आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स। ये टूर्नामेंट में ग्यासुद्दीन शेख के नेतृत्व की भी परीक्षा है। अब ये वो लम्हा है जब उसको अपना कैप्टनशिप वाला कैप्टन्स इनिंग्स खेलनी होगी। और कृष्णा सातपुते का जहाँ तक सवाल है, यस, ये एक वर्ल्ड क्लास बैटर हैं, और उनको चाहिए कि वो क्रीज पर खड़े रहें। कृष्णा सातपुते अगर तेज़ी से एक 25-30 रन बना लेते हैं तो मेरे ख्याल से ये मुकाबला जो है अच्छा देखने मिलेगा। कृष्णा जब जब ज़रूरत पड़ी है टीम के काम में आया है, जो उनकी प्रोफेशनल टीम है प्रतीक 11 डिंग डोंग, और देखे आज कृष्णा के बल्ले से डिंग डोंग होगा कि नहीं। ओ, बहुत बढ़िया गेंद थी ये, बहुत ही खूबसूरत गेंद, पूरी तरह से छकाया वहां पर कृष्णा को। बिल्कुल बल्ले और स्टंप्स दोनों को फूंक मारती हुई गेंद, डिंग डोंग का वार्निंग बेल बजाती हुई गई विकेट कीपर के हाथों में। पेस परिवर्तन बहुत चतुराई के साथ करते हैं विश्वनाथ जाधव, और उनको भी पता है कि कृष्णा की क्या कमज़ोरी है और क्या उनका मजबूत पक्ष है। कई बार एक दूसरे के आमने सामने खेल चुके हैं। इस बार आगे निकले थे, धीमी गति की गेंद, लेकिन बहुत खूबसूरती के साथ निकाल दिया है। 3rd मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। एक अजीबो गरीब शॉट, मुझे लगता है इसके भी लाखों व्यूअरशिप आ जाएगी। देखिए जिस तरह से ड्राइवर स्टीयरिंग को घुमाता है ना, स्टीयरिंग शॉट, और कृष्णा सातपुते का ये स्ट्रोक अब अगले 1 महीने में लाखों लोग देख लेंगे। देखिए किस तरह स्टीयरिंग घुमाया, मानो जिस तरह हम काली पीली टैक्सी में जाते हैं, द स्टीयरिंग मैन। अजीब और गरीब स्ट्रोक था, लेकिन अच्छा नतीजा, चौका हासिल किया। इस बार बाहरी किनारा लगा है बल्ले का, शॉर्ट 3rd मैन पर खिलाड़ी मौजूद है। डायरेक्ट हिट कर सकते थे मेरे ख्याल से, क्योंकि बैकअप करने के लिए डीप में खिलाड़ी भी मौजूद थे, लेकिन रिस्क लिया नहीं वहाँ पर पिंटू पाटिल ने, और सिंगल पूरा होता हुआ ग्यासुद्दीन की विकेट वहाँ पर खतरे में आ जाती यदि थ्रो किया जाता तो। सिंगल के साथ एक और ओवर समाप्त होता हुआ, पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है। आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं बैकफुट पर, 9 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। देखिए लेकिन कृष्णा सातपुते को भी एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी, अभी अभी उन्होंने बल्ले से स्टीयरिंग घुमाया था। मराठी में एक मुहावरा है, ज्याची स्टीयरिंग त्याची डेयरिंग, जिसके हाथ में स्टीयरिंग है वही डेयरिंग करेगा।
कृष्णा सातपुते के पास ये मौका है यहाँ पर बड़ी पारी खेलने का। जो अस्तित्व की लड़ाई राजेश सोरटे खेल सकता है वो कृष्णा सातपुते क्यों नहीं? ये 10 लाख रुपए का सवाल है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 1 मिलियन इंडियन रुपीज। कैन कृष्णा कम गुड टुगे? दबाव की स्थिति में कई बार अच्छी पारियां खेल चुके हैं कृष्णा सातपुते, ये कोई नई चीज़ नहीं है उनके लिए, लेकिन क्या इस मुकाबले में वो एक बार फिर से दबाव की स्थिति में अच्छी बल्लेबाजी कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। प्रभु देवा बॉयज़ के लिए बहुत बढ़िया शुरुआत है ये, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करते हुए। पावर प्ले का खेल पूरी तरह से गेंदबाजों के पक्ष में रहा है। रितेश ने पहला ओवर किफ़ायती किया था, 3 रन मात्र खर्च किए थे। नया ओवर लेकर एक बार फिर से रितेश, अपील हो रही है लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। गेंद जा रही है स्क्वायर लेग क्षेत्र में, डीप में से खिलाड़ी गेंद पर आते हुए, केवल 1 रन लेने का अवसर। अभी भी टेंटेटिव फुटवर्क है कृष्णा सातपुते। हालांकि 100 का स्ट्राइक रेट उनका मेरे ख्याल से बरकरार रहेगा, लेकिन 10 में 4 एक्स्ट्राज, मतलब 40% एक्स्ट्रा की मदद से रन बन रहे हैं। बढ़िया फील्डिंग फॉलो थ्रू में, टाइम नहीं कर पाए वहाँ पर गयासुद्दीन। पुल करना चाहते थे, खेलना चाहते थे मिड विकेट की तरफ संभवतः या फिर स्क्वायर लेग की तरफ, लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए। और ये देखिए सीधे बॉलर की तरफ चली गई। अच्छा क्षेत्ररक्षण। रितेश इससे पहले कहीं ना कहीं थोड़े महंगे साबित हुए हैं, लेकिन इस मैच में अच्छी वापसी कर रहे हैं। फुल लेंथ, ऐसे लगता ही नहीं है कि गयासुद्दीन और कृष्णा इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। मतलब कई बार ऐसा हो जाता है जब अपने को लगता है कि ये वो ओरिजिनल क्रिकेटर है या उसकी कोई प्रतिकृति, लेकिन देखिए ये इनिंग के पहले 3 ओवर का खेल इस वक्त चल रहा है। अभी इसके बाद 3 ओवर का खेल बाकी है और आशा करते हैं कि आरके फ्रीड एंड एमजे स्पोर्ट्स एक अच्छा स्कोर खड़ा करे प्रभुदेवा बॉयज़ के सामने, लेकिन 100% मार्क प्रभुदेवा बॉयज़ को देने होंगे गेंदबाजी में। और ये गेंद बहुत नीची रही और बोल्ड हो गए हैं कृष्णा सातपुते। एक और बड़ा झटका लगता हुआ आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स को। 11 पर 3 नीची रही गेंद और यहाँ पर रितेश 2 पैरों के बीच में की दरार में से बॉल फरार हुई और फर्नीचर टूट पड़ा। बाम्बूजल्ड जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में, बेल्स नीचे गिरे और गिरते हुए बेल्स के साथ विजय की आशाएं ये बिगड़ती हुई। बड़ी ही नाजुक स्थिति है इस समय आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स की। टॉप ऑर्डर के तीनों बल्लेबाज बहुत जल्दी आउट हुए हैं। सबसे पहले नंदन पाटिल, बल्कि बाजिल आउट हुए थे, रनआउट का शिकार हुए थे, खाता नहीं खोल पाए। उसके बाद नंदन पाटिल 2 रन बनाकर आउट हुए और अब कृष्णा सातपुते 6 रनों का योगदान देने के बाद पेविलियन में लौटे हैं। कहीं ना कहीं दबाव बन रहा था, तेजी से रन्स नहीं आ रहे थे। हालांकि ये गेंद भी ऐसी थी कि इसमें बल्लेबाज को बहुत ज़्यादा दोष भी नहीं दिया जा सकता है, बिल्कुल सुर्रा हो गई थी और दोनों टांगों के बीच में से भी निकल गई स्टंप्स पर। इस तरह की स्थितियां अपेक्षित हैं, लेकिन इसको महज कारण के रूप में नहीं देखा जा सकता। आई एम श्योर कि ये मुकाबला ख़त्म होने के बाद ये मैच की जो कारण मीमांसा जिसको बोलते हैं, पोस्टमार्टम ऑफ द मैच, व्हाट वेंट राइट, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट वी कुड हैव डन बेटर, जब इसकी चर्चा होगी तो डेफिनेटली ये सब्जेक्ट आएगा। लेकिन इस वक्त अभी भी यश पाटिल और गयासुद्दीन, इनके अंदर दमखम है। यश पाटिल नए बल्लेबाज, अच्छा ड्राइव डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला है, फील्डर है डीप में, 1 ही रन लेने का अवसर। खाता खोलते हुए सिंगल के साथ यश पाटिल। पार्टनरशिप बनाने का प्रयास करना होगा और थोड़ा तेज़ खेलने की भी कोशिश करनी होगी, क्योंकि अब ओवर्स भी बीतते जा रहे हैं। तीसरे ओवर का खेल समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। रितेश की जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम। जिस तरह से बाउंस बैक किया है उन्होंने भी, पिछले मैच में महंगे साबित हुए थे, लेकिन इस मैच में अनुशासित बॉलिंग देखने को मिल रही है। और इस बार देखिए परिवर्तन के तौर पर स्टंप्स पर रखने का प्रयास, लेकिन बहुत खूबसूरती के साथ ग्लांस किया है। दूसरे के लिए पलट चुके हैं गयासुद्दीन। अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में 2 रन पूरे और इसके साथ ही तीसरे ओवर का खेल भी पूरा होता हुआ। स्कोर हुआ है 14 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। बहुत अच्छी
यहाँ पर गेंदबाजी रितेश द्वारा 2 ओवर 6 रन 1 विकेट, एक युवा उदयमान गेंदबाज। और अब बचे हुए 3 ओवर में कितने रन बनेंगे? देखिए अजय, पिछले 5 दिन में हमने 2-3 पारियां ऐसी भी देखी जो 20, 25, 30 की भी, लेकिन वो वहाँ फिनिश नहीं करना चाहेंगे आरके फ्रीड एंड एमजे स्पोर्ट्स। दोनों कैप्टन ने कहा कि हम 2-2 मैच हार चुके हैं, हमारे लिए जीतना जरूरी है, जीत जरूरी है। ये हमारा विहंगम दृश्य, आंखों को ठंडक पहुंचाने वाला ये दृश्य है। भिवंडी की स्काईलाइन, भिवंडी के फैक्ट्रीज, पावर लूम्स, चॉल्स, बंगलोज, टावर्स, ये सब दिखाए जा रहे हैं। और ये स्वर्गीय परशुराम टावरे स्टेडियम, भिवंडी शहर की क्रिकेट की कई कहानियों को इसने देखा है। मैं स्टेडियम हूँ, मैंने क्रिकेट को करीब से देखा है, मैंने भिवंडी के खिलाड़ियों को करीब से देखा है। कई बड़े बड़े टूर्नामेंट्स, चाहे फिर वो टेनिस बॉल क्रिकेट के टूर्नामेंट्स हो या फिर लेदर बॉल क्रिकेट के टूर्नामेंट हो, यहाँ पर होते रहे हैं। टेनिस क्रिकेट की यदि मैं बात करूँ तो बाली ट्रॉफी भी यही खेला जाता है। एनसीपी कप कई सालों तक यहाँ पर चला, कैफे आजमी ट्रॉफी, एक से बढ़कर एक टूर्नामेंट हमने यहाँ पर देखे हैं। और अब ये BPL 2022। दोस्तों आप देख रहे हैं BC4 और अल्ताफ बाली प्रेजेंट्स भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2, ऑर्गेनाइज्ड बाय BC4 एंड पायनियर स्पोर्ट्स। हमारे चेयरमैन सन्मान्य संजय लक्ष्मण म्हात्रे जी, इनके हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जो हमारे चेयरमैन हैं। हम आभारी है तमाम 18 टीमों के ओनर्स के, जिनकी बदौलत ये टूर्नामेंट हो पाया, और हमारे तमाम स्पॉन्सर्स जिनके सपोर्ट के बगैर ये होना मुश्किल था। हम तमाम लोगों के मशकूर हैं जिन्होंने हमें इस प्रतियोगिता के लिए अपना सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। नया ओवर लेकर आ रहे विश्वनाथ जाधव, कंटिन्यू। बेहतर बॉल थी, सीधी निकली, न दाएं न बाएं, सीधी। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी, शुरुआत से ही गेंदबाज हावी नज़र आ रहे हैं, पहनापन नज़र आ रहा है बॉलिंग में। सटीक लाइन और लेन पर किस तरह से गेंदबाजी की जाती है उसका उत्तम उदाहरण दोनों भी फ्रंट लाइन बॉलर्स देते हुए। एक बड़ा आसमानी शॉट है, देखना होगा। कैच के लिए 2 खिलाड़ी वहां पर आते हुए, और आखिरकार ये कैच लपक लिया गया है और आउट होकर वापस लौटना पड़ रहा है यश पाटिल को। बहुत दूर से खेल बैठे थे, ये देखिए, शरीर से दूर जब आप स्ट्रोक खेलते हो तो गेंद ज़्यादा ऊपर जाने की संभावना होती है, वही हुआ। स्ट्रोक पर ज़्यादा नियंत्रण नहीं था और बिल्कुल बॉलर के पीछे डीप में एक अच्छा कैच वहाँ पर समाप्त करते हुए फील्डर प्रतीक पाटिल थे, जो कि बहुत अच्छे फील्डर है। 3 बॉल 1 रन, और अब यहाँ पर डेफिनेटली इमरजेंसी, SOS। 14 for 4, गैसुद्दीन on 3, सूरज पाटिल अभी आ चुके हैं। विश्वनाथ जाधव अपना दूसरा और पारी का चौथा ओवर करते हुए 6 रन देकर 2 विकेटें ली है। ये ओवर में कोई रन नहीं दिया है। देखिए, कोई भी टीम जब हरीश जी बल्लेबाजी के लिए आती है, ओपनर से एक अलग टारगेट लेकर आते हैं, बड़ा टारगेट लेकर आते हैं, लेकिन जब आपके विकेट शुरुआत में ही गिर जाते हैं तो कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों की ये जिम्मेदारी रहती है कि वो रिवाइज टारगेट लेकर चले। मिडल ऑर्डर किसी भी फॉर्मेट के क्रिकेट का सबसे बेहतरीन होना चाहिए। इस बार ओवर पिच बॉल थी, ड्राइव किया, 1 रन हासिल किया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 पे 4। आप एक चीज गौर करेंगे अजय, T20 तो अभी आया, वनडे इंटरनेशनल भी कुछ साल पहले आया, लेकिन उसके पहले जो क्रिकेट था, 1 डाउन बैट्समैन टीम का सर्वश्रेष्ठ बैट्समैन होना चाहिए, स्टोन वॉलर जिसको कहा जाता है। आज लोग सचिन की बात करते हैं, सुनील गावस्कर की बात करते हैं, वेंगसरकर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है इंटरनेशनली 22 महीने तक कूपर्स एंड लाइब्रांड टेस्ट रेटिंग में नंबर 1 बैट्समैन। ये रेटिंग जो है आज बताते, ये 1 पॉइंट पे है, 1 नंबर पे है, 1 नंबर है। 21 और 22 मंथ्स, आई एम नॉट श्योर, 21 मंथ्स फॉर श्योर, कूपर्स एंड लाइब्रांड रेटिंग में टेस्ट क्रिकेट में दिलीप बड़वंत वेंगसरकर अगर नंबर 1 पर 1 नहीं 21 महीना रहता है तो ही इज अ स्टोन वॉलर, ही इज द बेस्ट प्लेयर, ही इज मिडल ऑर्डर गाय।
अपील हो रही है वहाँ पर, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। लेंथ में परिवर्तन देखने लायक है, कभी आगे डालते हैं, कभी पीछे रखते हैं, मूवमेंट प्राप्त करते हैं, कभी कटर्स का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, तरह तरह की गेंदें कर रहे हैं विश्वनाथ यादव, लेकिन उनका नियंत्रण देखने लायक है। 15 for 4, रनों की किल्लत साफ नजर आ रही है, गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस बार शरीर से दूर खेले थे, हालांकि वहां पर जगदीश के बाजू से गुजरती हुई गेंद और ये लगा चौका। ये किस्मत वाले 4 रन मैं समझता हूँ, बल्ले का थोड़ा बाहरी हिस्सा ही लगा था और इसको रोका जा सकता था। जगदीश नाइक द्वारा गलती हुई है, 1 रन ज़्यादा से ज़्यादा बन सकता था वहाँ पर। ये देखिए वाइडिश गली में है, लेकिन गेंद थोड़ी सी घूमी ज़रूर थी, लेकिन फिर भी रोका जा सकता था मेरे ख्याल से। महत्वपूर्ण चौका मिला है आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स को, और चौके के साथ चौथा ओवर भी समाप्त हो चुका है 19 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। ये चौके से थोड़ा प्रोत्साहन जरूर मिलना चाहिए। देखिए जगदीश का भी एक अच्छा सा कद है और उनके बाजू से गेंद भंवरे की तरह घूमी और बाजू से चली गई, मानो एक तोहफा मिल गया। और ये तोहफा जो है मिलने के बाद अब जो आखिरी 12 गेंदें हैं, अब यहाँ पर आप और मैं प्रेडिक्शन नहीं कर सकते 12 में 20 बनाए, 25 बनाए, 30 बनाए, 40 बनाए उतने कम है। जी हाँ, और देखिए पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा है कि पावर प्ले में जब किसी भी टीम के ज़्यादा विकेट्स गिरे हैं, रन्स कम आए हैं, तो वो टीम 60 तक पहुंच नहीं पाई है। यहाँ पर 60 तक यदि पहुंच पाए तो वो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा स्कोर रहेगा, बहुत अच्छी रिकवरी मैं मानूंगा। 19 पे 4, 19 for 4 और नया ओवर लेकर आ रहे हैं अब विश्वनाथ यादव। 2 और 11 रन 2 विकेट। प्रतीक वाकड़े ये अब गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त प्रभुदेवा बॉयज के लिए एक ही चीज कह सकते हैं, परफेक्ट टीम वर्क। नए ओवर की पहली गेंद ऑन द राइज खेला है और 2 खिलाड़ियों की टक्कर, 2 का तीसरा आता सगळं विसरा। जयेश पाटिल का गुस्सा देखने लायक है वहां पर। विश्वनाथ यादव, 2 दिग्गज खिलाड़ी आए थे कैच करने के लिए, लेकिन कॉलिंग का अभाव रहा और दोनों ने कोशिश की कि ये मेरा कैच है, जयेश ने बोला मेरा कैच है। और वहां पर कैप्टन जगदीश नाइक की स्थिति आप सोचिए, सौदागर फिल्म के सुभाष घाई की तरह, एक तरफ दिलीप कुमार, एक तरफ राजकुमार। और तीसरे खिलाड़ी गयासुद्दीन इंटरेस्टेड थे, उन्होंने भी कहा कि ये मेरा कैच है, नहीं लोगे तो अच्छा होगा। कैच ड्रॉप हुआ है, जीवन दान मिला है गयासुद्दीन को और साथ में 2 रन। 21 for 4। देखिए कुछ हल्के फुल्के पल हैं, पूरा दिन क्रिकेट और टेक्निक के ऊपर बात नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा हल्का फुल्का मनोरंजन है। बुरा न मानो मकर संक्रांत है 3 दिन बाद। हाँ, और आसमान में पतंग तो उड़ रही है। गयासुद्दीन 5 बॉल 6, सूरज पाटिल 3 बॉल 4। इस बार स्वीप करने का प्रयास था, 1 रन पूरा किया गयासुद्दीन ने, दूसरे के लिए जाना चाहेंगे लेकिन मना किया गया है क्योंकि इस वक्त रनआउट वो अफोर्ड नहीं कर सकते। गेंद को मिडल ही नहीं कर पा रहे हैं गयासुद्दीन, कोशिश कर रहे हैं बड़े बड़े स्ट्रोक्स की, लेकिन सफलता उनको मिल नहीं रही है। ज़रूर अभी भी डटे हुए हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। अब स्ट्राइक सूरज पाटिल के पास। अपील और आउट, LBW। बिल्कुल पैर जो था स्टंप्स के सामने था और यहाँ पर प्रतीक ने अच्छी गेंदबाजी का प्रतीक पेश किया और पगबाधा की अपील पर आउट कर दिया सूरज पाटिल को। बहुत अच्छी गेंद थी ये, टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई थी, और गेंदों को अंदर की तरफ लाने में ज़्यादा दुश्वारी नहीं होती है बायात के बॉलर को, जब वो राउंड द विकेट गेंदबाजी करता है। दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए एंगल के तहत आती है गेंद अंदर की तरफ, और कई बार चतुराई से बॉलर्स आर्मर का भी अच्छा इस्तेमाल करते हैं। अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है सूरज पाटिल को। काफ़ी उम्मीदें थी इनसे भी, लेकिन इन्होंने भी निराश किया है। 22 पर 5 परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा है, लेकिन समझा जा सकता है कभी कभी आप सब कुछ ट्राई कर लेते हैं और कामयाबी आपके हाथ नहीं आती। कामयाबी का कोई फॉर्मूला नहीं है अजय। कामयाब होने के लिए परफॉर्मेंस तो है, लेकिन आइसक्रीम, ये ध्यान रखिए, मतलब आत्मविश्वास,
ई मतलब इच्छा शक्ति, स मतलब सकारात्मक सोच, क्री मतलब क्रियाशीलता और म मतलब महत्वाकांक्षा। आज आप कामयाब नहीं हुए कोई बात नहीं, कल कामयाब होने के लिए आइसक्रीम खाइए और आइसक्रीम शब्द याद रखिए। आत्मविश्वास ही आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगा। आत्मविश्वास की कमी इस पारी में साफ नजर आ रही है। 22 पर 5, पांचवा ओवर, 22 for 5। अब ले लिया, अब लपेट लिया, रनों की भूख थी और ये लगा गगनचुंबी छक्का। आमिर अंसारी, और ये अंसारी गेंदबाज पर पहली गेंद पर पड़े हैं भारी। बहुत बढ़िया स्ट्रोक। चाय का वक्त हो चला है, नहीं चाहिए मारी, नहीं चाहिए खारी, चाहिए तो केवल आमिर अंसारी जो पढ़ सके इस वक्त ऑपोजिशन पर भारी। ये आरके फ्रीड एंड एमजे स्पोर्ट्स के लोग कह रहे होंगे। क्या इस तरह के और 3-4 स्ट्रोक्स वो खेल सकते हैं? ऐसा होता है तो ज़रूर एक सम्मानजनक टोटल की तरफ ये टीम बढ़ सकती है। रन संख्या इस समय 28, 5 विकेटों के नुकसान पर। क्रॉस बैटेड शॉट, इस बार भी एक रन जरूर मिल रहा है। जी हाँ, जो मिल रहा है उसका स्वागत तो करना होगा, पर्याप्त नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में भी आप प्रिपेयर करते हैं, मुझे 90 मिलने चाहिए थे, 77 मिले। पगार मुझे 25,000 मिलनी चाहिए थी, 18,000 मिली। कई बार कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, जो कहा गया है, बड़ी बात है। तो आरके फ्रीड एंड एमजे स्पोर्ट्स जो मिले उसका स्वागत करना होगा। इस बार ताकत का इस्तेमाल ज़रूर किया है। गेंद जारी है बाउंड्री लाइन पर, लॉन्ग ऑन पर रोका गया है गयासुद्दीन का ये वो स्ट्रोक और 1 रन का इजाफा। स्कोर 5 ओवर की समाप्ति पर 30 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अजय, यहाँ पर एक चीज़ आप और गौर करेंगे, कृष्णा सातपुते और गयासुद्दीन ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो मुसलसल अच्छा खेलते आ रहे हैं, लेकिन ये प्रतियोगिता में वो अपनी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं कर पाए। जी हाँ, कई अच्छे अच्छे खिलाड़ियों के साथ ये होता है, और जब आप आपकी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाते हो आपकी टीम के लिए, तो कहीं ना कहीं टीम की हालत भी खस्ता हो जाती है। आज का ये अंतिम मैच चल रहा है प्रभुदेवा बॉयज़ भादवड़ और आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स के बीच में। आरके एंड एमजे स्पोर्ट्स पहले बैटिंग कर रही है 30 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। 1 ओवर का खेल पारी में शेष है। दोस्तों, कल इस टूर्नामेंट का 6ठा दिन रहेगा और ग्रुप बी का अंतिम दिन रहेगा। कल का पहला मुकाबला सुबह 9 बजे मैगी 11 और द लायंस ऑफ देवा के बीच में खेला जाएगा। कल का दूसरा मैच RD 440 ओवली और चैलेंज स्पोर्ट्स के बीच में रहेगा। कल का तीसरा मुकाबला आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स बनाम मैगी 11। कल का चौथा मैच रहेगा RD 440 ओवली और द लायंस ऑफ देवा के बीच में। और कल का 5वां मैच रहेगा प्रभुदेवा बॉयज़ भादवड़ बनाम चैलेंज स्पोर्ट्स। ये है कल के खेल की रूपरेखा। देखना मत भूलिएगा 6ठा दिन BPL सीजन 2 का। भिवंडी प्रीमियर लीग या फ्रेंचाइजी बेस्ड क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसा आविष्कार, भिवंडी के क्रिकेट में आमूलाग्र परिवर्तन। बाली, अल्ताफ बाली और उनकी टीम पायनियर स्पोर्ट्स, इसको मैं जितनी मुबारकबाद दूं उतनी कम है। ज़रूर इसके बारे में थोड़ा जिक्र करना चाहूँगा। सूरज बोयर नए ओवर की शुरुआत करते हुए, देखिए जितने भी बड़े दुनिया में शो होते हैं, चाहे विंबलडन मतलब लॉन टेनिस बोलिए या फिर क्रिकेट वर्ल्ड कप बोलिए, साल में या 4 साल में एक बार, विंबलडन साल में एक बार। अल्ताफ बाली मात्र ऐसे इंसान हैं जिनके 2 शो साल में होते हैं। और आप सोचिए, पायनियर का हर कार्यकर्ता अपने आप में एक बड़ा इवेंट मैनेजर है। वो अकेले हैंडल कर सकता है, इतना उसको सिखाया जाता है। ये बड़ी बात है। 30 for 5। शरीर से दूर खेला वाइड बॉल। मात्र 5 गेंदें बची हुई है। पहले ओवर से लेकर आखिरी ओवर तक बल्लेबाज संघर्ष करते हुए नजर आए हैं इस पारी में। गेंदबाजी कर रहे हैं सूरज भोईर, केवनी के लिए खेलते हैं, केवनी दिवे के लिए ग्रामीण क्रिकेट में। 31 रन 5 विकेट के नुकसान पर और कैप्टन गयासुद्दीन अब बची हुई 5 गेंदों में कोई करिश्माई बल्लेबाजी करे, कोई तिलस्मी बल्लेबाजी देखने मिले। इस बार उल्टा पुल्टा शॉट और कामयाब नहीं हो पाए। नहीं, यही एक बात है, आत्मविश्वास, चूजिंग द राइट स्ट्रोक एट अ राइट टाइम। और जिस तरह से ओपनिंग जोड़ी में भी बदलाव देखने को मिला, कृष्णा को 1 डाउन के लिए रखा गया, क्या आपको नहीं लगता है वो पैनिक बटन दबाया गया?
नहीं, मेरे ख्याल से एक बदलाव, जब क्योंकि सारे कॉम्बिनेशन नहीं चल रहे तो वो एक आखिरी कॉम्बिनेशन ट्राई किया होगा टीम मैनेजमेंट ने। स्ट्रोक सिलेक्शन यहाँ पर आज के दिन सही नहीं रहा है। 5 खिलाड़ी आउट हुए, यानी कि 5 डॉट बॉल तो वही हो गए 36 गेंदों में। अगर 5 विकेट की 5 डॉट बॉल और बल्लेबाज जो खेल रहे हैं वो डॉट बॉल उसमें जमा हो जाए तो रन कैसे बनेंगे? मतलब रन बंदी मानो एक प्रकार की। और क्या बेहतरीन यॉर्कर लेन गेंद थी सूरज की। ग्यासू के पास और कोई चारा नहीं था उसको सम्मान देने के अलावा। 9 पर ग्यासुद्दीन 10 गेंदें खेली है, 100 से भी कम का स्ट्राइक रेट। आमिर 7 पर बैटिंग करते हुए 2 गेंदों का सामना किया है। इस बार भी एक रन टेंटेटिव एक्स्ट्रा के रूप में शायद आएगा। जी हाँ, अब देखिए अजय, एक्स्ट्रा जो रन है ना, ये आपके बटवे में 2000 और 500 के नोट के साथ रखे हुए चिल्लर की तरह है। ये आपका घर नहीं चला सकते, लेकिन संकट में काम में आ सकते हैं। इस वक्त अगर जीतना है तो वो 2000 और 5000 के नोट, चौके और छक्के लगाने पड़ेंगे। और अब 2 तो गेंदें बची हुई है इस पारी में। लेकिन देखिए अब ज़्यादा बड़ा टोटल तो बनने वाला नहीं है। जो भी रन्स बनेंगे उसको बचाने का पूरा प्रयास करना होगा, फील्डिंग में पूरा एफर्ट डालना होगा, बॉलर्स को खास तौर पर बहुत अच्छी बॉलिंग करनी होगी। 33 पर 5, 33 for 5 लास्ट ओवर, लास्ट 2 बॉल्स। एक और बिंदी गेंद गुजरती हुई, हर गेंद वहां पर तनाव भरी परिस्थितियां पैदा कर सकती हैं। लेकिन प्रभुदेवा बॉयज के लिए इस वक्त वाकई में इतना बढ़िया प्रदर्शन है प्रभुदेवा बॉयज का कि बॉलीवुड के मशहूर डांसर प्रभुदेवा भी अगर इस मैच को देख रहे होंगे तो वो भी माइकल जैक्सन का मून वॉक करके दिखाएंगे। एक रन और। यहाँ पर बहुत अजीब व गरीब दास्तान रही है इस प्रतियोगिता में आरके फ्रीड एंड एमजे स्पोर्ट्स इनके लिए। लेकिन आखिरकार 6 ओवर का खेल समाप्त हो रहा है। रिव्यू लिया गया है अंपायर द्वारा। अभी देखना है ये अंतिम गेंद साबित होती या नहीं। बल्लेबाजों ने रिव्यू लिया है। फुल टॉस गेंद थी, लेकिन क्या ये ओवर वेस्ट हाई फुल टॉस है, ये देखने वाली बात है। मामला तीसरे अंपायर के पास सौंप दिया गया है। फेयर डिलीवरी है। यहां पर अजय एक सकारात्मक सोच के जरिए एक ही बात आरके फ्रीड एंड एमजे स्पोर्ट्स को एक ही चीज अपने आप से कहनी होगी कि जो नहीं मिला उसका गम नहीं, जो पाया वो किसी से कम नहीं। जो नहीं मिला उसका गम नहीं, जो पाया है वो किसी से कम नहीं। जो नहीं मिला वो ख्वाब है, जो पास है वो लाजवाब है। दूसरी पारी में आइए सिद्दीक बाबे और कुणाल दाते। हरीश, धन्यवाद। अजय गरज 3636, 36 गेंदे और 36 रन। कुणाल, जिस तरह का फ्लॉप शो रहा बल्लेबाजी का यहाँ पर आरके फ्रीट और एमजे स्पोर्ट्स का, देखिए होना ये चाहिए कि दिया दिए से जला के तू रोशन कर, दिए ज़मीन पे बोने से कुछ नहीं होता, और सबब तलाश कर तू अपनी हार का, लेकिन किसी के जीत पे रोने से कुछ नहीं होता। यहाँ उनको एनालाइज करना होगा कहाँ हमारे से गलती हुई, कहाँ बल्लेबाजी का जो ऑर्डर चेंज किया गया था वहाँ पे क्या कुछ ऊपर नीचे हुआ। मेरे साथ सुहानी शाम में इस वक्त आईपीएल की मखमली आवाज़ बीपीएल में कुणाल दाते जुड़ चुके हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत अद्भुत नज़ारा आप देख रहे हैं ड्रोन कैम की आंख से।
किंग ऑफ टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज। वाकई में हालांकि निराश किया आरके फ्रीड के बल्लेबाजों ने उनके फैन फॉलोअर को, जिस तरह की बल्लेबाजी हुई। बहुत ही सुहानी शाम, हवाएं भी चल रही है। हमने हर शाम चिरागों से सजा रखी है और शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है। आइए लौट चलते भिवंडी प्रीमियर लीग की अद्भुत दुनिया में। दोनों ओपनर्स बीच मैदान पे जाते हुए, मैन फ्रॉम धानियू विश्वनाथ यादव और उनके साथ प्रतीक पाटिल, मैन फ्रॉम टेम्बोली। बहुत ही कमाल के ऑलराउंडर हैं। हालांकि बीपीएल में उन्होंने गेंदबाजी तो नहीं की है। मौसम सुबह से ही ठंडी हवाओं का है, हवा भी चल रही है और मैचेस बहुत अच्छे हुए। लेकिन देखना है, कभी कभी ऐसा भी होता है कुणाल कि चाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो चाहे टेनिस क्रिकेट हो, हमने देखा है कि लो स्कोरिंग मुकाबले भी खासे इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। लेकिन क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए? अटैक इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। विकेटें लेना होंगी, दबाव बढ़ाना होगा। क्या आप सोचते हैं कि इस मैच को बनाने के लिए आरके फ्रीड के पास कौन सा रास्ता है? रणनीती तर अगदी स्पष्ट असायला हवी. थोडंसं अटॅकिंग क्षेत्ररक्षण लावणं गरजेचं आहे आणि विशेष म्हणजेच विकेट्स घ्याव्या लागतील पॉवर प्लेमध्ये जर विकेट्स घेऊन दबाव निर्माण केला, 36 धावा काढणं देखील थोडंसं कठीण होऊ शकतं. परंतु जर पहिल्याच पॉवर प्लेमध्ये आक्रमण झालं बॅट्समनकडून तर मी म्हणेन हे सोपं टार्गेट आहे प्रभुदेवा बॉयज भादवडसाठी. यस, पावर प्ले में अगर रन बने तो मानो गाड़ी छूट गई। गेंदबाजी के लिए सैफ शेख, लोकल बॉय, सामना करेंगे बैट्समैन प्रतीक पाटिल। फील्ड की जमावट, शॉर्ट थर्मेन, कवर मिड ऑफ वाइडिश है, मिड ऑन स्ट्रेटिश है। एक खिलाड़ी को शॉर्ट मिड विकेट पे रखा था, वो अब स्क्वायर लेग अंपायर की बगल में खड़ा रहा है। एक खिलाड़ी डीप कवर पॉइंट पे। हमारे बीच रियल स्टील के मोहतरम वसीम अंसारी साहब तशरीफ ला चुके हैं। आपका तहे दिल से इस्तकबाल है लापाज बुटीक के गिफ्टों के साथ। बढ़िया गेंद घूमी थी, टर्न एंड बाउंस, प्लेन मिस। खूपच फिरला हा बॉल. ज्या पद्धतीने फ्लाइट दिली, बॉलला टर्न मिळाला, बाउन्स मिळाला, बीट करून गेला विकेट कीपरच्या हातामध्ये. पहिल्याच बॉलवर छाप सोडली आहे गोलंदाजाने. इस मर्तबा टर्न के साथ ही गेंद को खेल दिया है खाली क्षेत्र में। गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। इसे कहते हैं इंतजार करना और वार करना। वाट बघितली आणि वाटच लावली असं म्हणायला हरकत नाहीये. बॅकफुटला गेले, पूर्णपणे वेट ट्रान्सफर केलं मागच्या पायावर आणि पाठवला बॉल स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चौकाराने आता खातं उघडले प्रतीक पाटीलचं. देखिए कुणाल, आप जितना फ्लाइट देंगे गेंदें उतनी ज़्यादा टर्न होंगी। सैफ शेख इस मरतबा फोर्स किया है लॉन्ग ऑन पे और गेंद आउट ऑफ पार्क, 6 रन। काय टायमिंग आहे प्रतीकच्या बॅटमधून. समोरच्या दिशेने लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर ठोकलेला हा षटकार. या अगोदरच्या बॉलवर स्क्वेअर लेगला चौकार आला आणि त्यानंतर जसा बॉल टर्न होतोय थोडासा बाहेर टाकण्याचा प्रयत्न होता, समोर खेळला, लॉंग ऑनला सिक्सर. मुझे लग रहा है कि आपने जो बात कही थी वही होने जा रही। 3 गेंदों में 10 रन आ चुके। ओ झाड़ू शॉट खेलने की कोशिश, बैट्समैन बीट, विकेट कीपर बीट, लेकिन रन नहीं बना। स्वीप शॉटचा आता प्रयत्न, जास्त शफल झाला, त्यानंतर स्वीप करायचा होता परंतु दोन्ही पायाच्या मधून बॉल निघाला मागे, रन मिळणार नाही. डॉट बॉल. प्रतीक चांगला खेळतोय. सैफ शेख अच्छी वापसी थी, वहां पर स्विच हिट करना चाहते थे।
ये देखिए आम गेंद थी और कैच छूटा है, मुश्किल अवसर था, आम गेंद थी. हो कठीण असतं ज्या वेळेला लगेच स्विच हिट खेळला जातो बॅट्समॅन कडून विकेट कीपरसाठी. यस, आर्मर पे कैच छूटा है. इस मरतबा पंच किया है, गेंद कवर बाउंड्री के बाहर जाती हुई, अंपायर के इशारे का इंतजार. इतनी आप जगह देंगे तो बैट्समैन 4 रनों का आता हुआ, इतनी जगह आप देंगे तो बैट्समैन कहां से छोड़ेगा. इतनी जगह आप अपने घर में भी आने देंगे तो बैट्समैन घर में घुस जाएगा. कितने रन खर्च हुए पहले ओवर में? 14 रन. ये देखिए लगभग वाइड गेंद को बाहर निकल के पंच किया था, 4 रन. 14 धावा फलकावर आहेत. पहिलं षटक इथे संपलंय. पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 14 रन. सुरुवात अतिशय चांगली झाली आहे. 36 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा छोटं टार्गेट आहे. अब 22 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए. 5 ओवर में 22 रन बचाना ऐसे ही आरके फ्रीट के लिए मानो जुए शेर लाना हो. गेंदबाजी में बबलू को बुलाया गया है. ओह, ये भी लेग ब्रेक गेंदबाज हैं. जावेद खान उर्फ बबलू. जावेद खान इस मरतबा थोड़ा स्ट्रोक को चेक किया था, फ्रंट फुट पे कमिट हो गए थे. बल्ले के बीचों बीच गेंद ली, डीप कवर में यश के पास. पहिला बॉल तर खूप चांगला लेग ब्रेक टाकला, चांगला वळवला. दुसरा बॉल पोचण्याचा प्रयत्न बॉलपर्यंत आणि त्याच्यानंतर चेक केलं थोडंसं शॉटला, कवर्स बाउंड्री लाईनच्या दिशेने 1 रन. जावेद खान स्वीप लगाने की कोशिश, रन पूरा. बल्ले से टकराने भर के बाद गेंद गई थी. बहुत इंटरेस्टिंग है कुणाल सर. जावेद खान को देखिए, थोड़ा कद अगर ऊंचा रहता तो न्यूजीलैंड के क्रिस हैरिस नजर आते हैं. अच्छा मोटा सिरा लेकर गेंद गई है. हालांकि स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना चाहते थे विश्वनाथ. गेंद को स्क्वायरिश थर्ड मैन पे फील्ड किया गया, 1 रन. स्क्वेअर ड्राईव्ह करण्याचा हा प्रयत्न होता. त्याच्यानंतर आपण पाहिलं की बॅटच्या एकदम कडेला बॉल लागलाय, तोपर्यंत 1 रन मिळताना दिसते. बहुत ही खूबसूरत शॉट, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन. इस चौके की मदद से स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 21 पे पहुंचा है. ऐसा लग रहा है कि जितनी सुहानी शाम प्रभुदेवा बॉयज की होने जा रही है, उतनी संगीन आरके की. फिर से स्विच हिट इनफील्ड के ऊपर से, गेंद स्क्वायर थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रन. लग रहा है प्रतीक पाटिल को बहुत जल्दी है टेम्बोली जाने की. खूपच घाई दिसते ज्या पद्धतीने या ओव्हरमध्ये तो खेळलाय. पहिले काही बॉल चांगले टाकले या ओव्हरमध्ये बबलूने, परंतु त्याच्यानंतरच्या बॉलवर रिव्हर्स फटके सातत्याने त्याच्या बॅटमधून येत गेले आणि 25 धावांपर्यंत जाऊन पोहोचला आता संघ प्रभुदेवा बॉयज भादवड. आता रन करायचे आहेत फक्त 11 सामना जिंकण्यासाठी आणि त्यांच्याकडे बॉल शिल्लक आहे 24. मैच में सिर्फ एक इंटरेस्ट बचा है कि 11 रन कब बनेंगे. देखिए कैसुद्दीन शेख अभी भी देखना है गेंदबाजी को किसको बुलाते हैं. कुणाल सर, क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि कृष्णा सातपुते ने गेंदबाजी की हो? हो, भरपूर वेळेला आयकॉन खेळाडू म्हणून कृष्णा सातपुते बॉलिंग करू शकतो. कृष्णा सातपुतेने प्रहार ट्रॉफीमध्ये देखील गोलंदाजी केलेली आहे. जी स्पर्धा गोरेगावमध्ये रंगली होती नौशादभाई शिकलगार यांच्या माध्यमातून, तिथे देखील कृष्णाने बॉलिंग केलेली आहे. अनेक महत्त्वाच्या स्पर्धांमध्ये कृष्णाने बॉलिंग केली आहे. पाहूया आता तो गोलंदाजीसाठी येईल का, परंतु अजूनही 11 रन करायचे आहे 24 बॉलमध्ये. यस, शायद हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच गई है और गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है.
मिरेकल टेनिस क्रिकेट के अजूबे खिलाड़ी कृष्णा सातपुते को। ये रहता है, हरीश पंड्या जब रहते हैं, कुणाल दाते रहते हैं, तो जो प्रोफेशनल क्रिकेट है उसका बहुत सारा लेखा जोखा हम तक आ जाता है। सामना करेंगे विश्वनाथ जाधव कृष्णा सातपुते का। मेरे ख्याल से राइट आर्म राउंड स्टंप्स गेंदबाजी करेंगे विश्वनाथ जाधव को। पहली गेंद, और जितनी खराब गेंद उतना बड़ा समाचार। हुक कर दिया गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर, 6 रन। कितनी जल्दी लेंथ को पढ़ लिया था, और वो जो कहते हैं हरकत में बरकत है, इस तरह के शॉट किरण पाटिल को भी उन्होंने लगाए थे। केवल टर्न कर दिया छोटी बैकलीफ से, ऑन साइड में 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32, सिर्फ 4 रन चाहिए। सिर्फ 4 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। कृष्णा सातपुते, ओ गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई, और इस मैच को जीत लिया है प्रभुदेवा बॉयज ने। आज की शाम प्रभुदास नाइक और प्रभुदेवा बॉयज के नाम हार्ड लक फुरकान बुबेरे, रजी कुवारी एंड आर.के. फ्रीट एंड एम.जे. स्पोर्ट। आइए आज शाम के प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या के साथ आवाज़ और अदाओं की मलिका प्रेरणा गुप्ता। वेल व्हाट एन इंटरेस्टिंग मैच, लास्ट मैच ऑफ द डे। और जो खेला है, मतलब जो हराया है, धोबी पछाड़ा है। मजा आ गया है देख के। और अब लास्ट प्रेजेंटेशन ऑफ द 5th डे, तो उसके लिए मैं मेरे को एंकर का यहाँ पर वेट कर रही हूँ। आई होप सब लोगों को मज़ा आ रहा होगा, सब लोगों को अच्छा लग रहा होगा, कि हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। जैसे जैसे शाम होती है वैसे वैसे दिन थोड़ा सा उदास होता जाता है, क्योंकि लगता है ख़त्म हो गए अब सारे मैचेस। लेकिन कल का दिन, सुहाना दिन वापस आएगा, ऐसे ही और बहुत सारे मैचेस को लेकर। वन मोर टाइम अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर व्यूअर्स टू भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2। ये नहीं देखा तो क्या देखा। और हरीश पांड्या जी मेरे साथ यहाँ मौजूद। यस, गुड इवनिंग एंड वेलकम प्रेरणा गुप्ता। आइए अब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं BC4 और अल्ताफ बाली द्वारा प्रस्तुत भिवंडी प्रीमियर लीग सीज़न 2 दूसरा संस्करण है, और पायनियर स्पोर्ट्स और BC4 ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। आज 5 मुकाबले होने थे, 5वां और अंतिम मुकाबला जस्ट ख़त्म हुआ है, और उसका मैन ऑफ द मैच अवार्ड देने के लिए हम यहाँ पे अब इकट्ठा हुए हैं। मैं जनाब वसीम अंसारी साहब, जो कि रियल स्टील के ओनर हैं और हमारे लापाज बुटीक के शर्ट के स्पॉन्सर हैं, उनको बुलाना चाहूँगा। मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा अकरम शेख साहब जो आ चुके हैं। अतीक भाई, A1 चिकन, मतलब अगर आपके घर में है किचन तो बनना चाहिए चिकन, बनना चाहिए A1 चिकन। चिकन तंदूरी, चिकन लेमन, चिकन अफगानी, बहुत सारे वैरायटीज हैं। सर आप वेजिटेरियन हैं और आपको इतनी सारी चिकन की डिशेस मालूम है, क्या बात जानने में है। क्या जाता है। बिल्कुल ये भी बात तो सही हमारे है। साथ अब जुड़ चुके हैं अरफत जी, और आइए अब इनामों का सिलसिला शुरू करते हैं। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है विश्वनाथ जाधव। विश्वनाथ जाधव मैन ऑफ द मैच। 2 ओवर 11 रन, 2 विकेट और 9 रन उन्होंने बनाए। क्या बात है।
दोस्तों विश्वनाथ जाधव खास पालघर वसई से खेलने के लिए पधारे हुए हैं। धानीव गांव के वो सुपुत्र हैं। और आइए विश्वनाथ, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं अरफात से गुजारिश करूंगा कि आपको ऑर्गेनाइजिंग कमेटी द्वारा स्पॉन्सर किया गया ये नायाब तोहफा इनायत किया जाएगा। उसके बाद मैं वसीम भाई अंसारी, इनसे प्रार्थना करूंगा, अनीस अंसारी, वसीम अंसारी, रियल स्टील, जिन्होंने एक खूबसूरत लापास बुटीक का शर्ट स्पॉन्सर किया है। अब मैं एवन चिकन के अतीक भाई से गुजारिश करूंगा, द ड्रीम होम केक ये आपको दी जा रही है अतीक भाई के हाथों। और सबसे आखिर में अकरम शेख साहब द्वारा एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन द्वारा स्पॉन्सर की गई ये एक्रेलिक की ट्रॉफ़ी आपको इनायत की जा रही है तोहफे के रूप में। शुक्रिया हमारे तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। आइए विश्वनाथ जी, बहुत 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 अच्छी पारी खेली आपने, बहुत प्राउड होगी आपकी टीम। आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, कारण कि डिवाइड डायरेक्ट थी, जितना ही था टीम को, और एक सेकंड सुबह का मैच हार चुकी थी, तो ये ज़्यादा प्रेशर आइकॉन के ऊपर ही रहता है। और वो हम लोग रणनीति बनाई थी कि ये मैच जितना ही कुछ भी करके। बहुत बढ़िया बात है। मुझे बताइए, आपके आइकॉन कौन है, आइडल कौन है, किनको फॉलो करते हैं आप क्रिकेट में सबसे ज़्यादा? क्रिकेट में तो मेरा आइडल एक ही है, विराट कोहली। मैं उसको ज़्यादा फॉलो करता हूँ। और आपकी लाइफ में है कोई विराट कोहली की लाइफ में जैसे अनुष्का शर्मा है वैसे? जी नहीं, मेरे अभी शादी हो चुकी है। तो है ना, फिर अच्छी बात है ना, है ओके। शादी हो चुकी है। सो विश्वनाथ, सर्वप्रथम तुझं अभिनंदन। तू लागोपाठ दुसऱ्या वर्षी भिवंडी प्रीमियर लीग खेळतोय आणि त्याच संघाकडून खेळतोय। तुला संघाचे इतर खेळाडू आणि संघ मालकांकडून कशी ट्रीटमेंट भेटते? खूप चांगली ट्रीटमेंट भेटते, कारण प्रभुदेवा जगदीश नाईक खूप चांगले आहेत आणि ते चांगले सपोर्ट करतात सर्व पोरांना, त्याच्यामुळे मजा येते। आणि आता ही अटीतटीची लढत होती, भरपूर काही करण्यासारखं होतं आणि तुमच्या संघाने गोलंदाजी चांगली केली, भरपूर निर्धाव चेंडू टाकले आणि आता तुम्ही सामना जिंकलेले आहात। तर उद्यासाठी तुमचा अप्रोच काय असणार? उद्या पण हाच की आम्हाला उद्या पण जिंकायचं आहे, कारण हारलं तर कदाचित क्वालिफाय पण बाहेर पण जाऊ शकतो, त्याच्यामुळे उद्याची मॅच खूप इम्पॉर्टंट आहे आमच्यासाठी। तो मित्रांनो, हे आहेत विश्वनाथ। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और उस राख से उठते हुए धुएं को विश्वनाथ कहते हैं। क्या बात है। विश्वनाथ को खेलता हुआ देखना है तो कल जरूर भिवंडी प्रीमियर लीग में हमारे साथ जुड़ जाइएगा। तब तक प्रेरणा गुप्ता, सिद्दीक बाबे, कुणाल दाते, मजहर खान, अजय घरत, साहिबा मोमीन, अल्पेश गायकवाड़ आपसे इजाज़त चाह रहे हैं। कल सुबह मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भिवंडी, जय भिवंडी, जय क्रिकेट।